नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा। किस्सा कुश्ती का सीएम कौन कि ये मंच पहुंचा है हमीरपुर विधानसभा सीट पर, जहां समाजवादी पार्टी के शिवचरण प्रजापति जी मौजूदा विधायक हैं। इससे पहले बाईपोल में जीते हैं, इनसे पहले बीजेपी के पास ये सीट थी। तमाम जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और ये मंच भी हमीरपुर विधानसभा पहुंच चुका है। तमाम जनता, आपका स्वागत है। यहां तक आने में मुझे 5 से 6 घंटे लगे, क्योंकि शायद मुझे जानकारी नहीं थी रास्तों की। अगर आपके जिले में ही इधर से हमीरपुर से राट किसी को जाना हो तो कैसे जाता होगा वो? देखिए, ऐसा है, इसके लिए जो है, इसके लिए तमाम टेक्निकल कमियां आती हैं कि पौधे न कटें, तो ये इसमें 2-3 साल का टाइम लग गया। अब ये टेंडर हो गए इसके। राट से बस कानपुर जाती हैं, बहुतायत संख्या में वो बिवाड़ से मुड़ करके बाया मौदा होकर के कानपुर जाती हैं। और शेष हम लोग जो यहाँ प्रतिदिन आने जाने वाले हैं लगभग, तो अगर उस रोड से आते हैं तो बिवाड़ होकर के मुड़ करके ऐसे लोग यात्रा करके आते हैं। जी विनोद जी, मैं आपको बता दूं कि इसकी मुख्य वजह है जिले में लगातार हो रहा अवैध खनन और ओवरलोडिंग, जिस वजह से यहाँ पे जो अवैध खनन की गाड़ियां निकलती हैं और ओवरलोड गाड़ियां निकलती हैं, उस वजह से रोड पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और जो कि लगातार चल रहा है और किसी प्रकार से रुक नहीं रहा है। अवैध खनन तो रुकवा दीजिए, शायद सड़क में गड्ढे कम हो जाते। नहीं, अवैध खनन तो कहीं नहीं हो रहा। मेरी अवैध खनन कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? विधायक जी को बताइए, विधायक जी को बताइए, विधायक जी को बताइए कहाँ हो रहा है। सर, ये हाईवे ये पूरा एक साइड का पूरा मतलब धस चुका है। ये एक बार इसका भी हालत हो चुका है, फिर से दोबारा रिपेयर हो रहा है। सर, यमुना पुल का भी टूटना कम से कम वाजिब हो चुका है, कम से कम 10 बार टूट चुका है। ठीक है, आप यहाँ से कबरई से लेके आप कानपुर तक का रास्ता पूरा नापेंगे तो आप में एक तरफ से रोड पूरा टेपर है, उनमें भी गाड़ियों के नीचे चैम्बर लड़ने की दिक्कत होती है। खनन ये जो हो रहा है पूरे प्रदेश में, उसको लेकर सरकार की स्पष्ट कोई नीति नहीं है। जहाँ भी खनन होगा इस तरह की समस्याएं आम हो जाएंगी, क्योंकि ओवरलोडिंग भी हो सकती है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। इसको लेकर रोड नीति कोई साफ एक पॉलिसी होनी चाहिए कि कम पॉलिसी नहीं है। अवैध खनन तो विधायक जी हो रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं अवैध खनन तो हो रहा है, पॉलिसी बना के नहीं तो जवाब दे दीजिए आप। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि अगर अवैध खनन हो रहा है तो लोगों ने क्या किया? धरना प्रदर्शन। भाई आप लोगों ने क्या किया? धरना प्रदर्शन किया, दिए गए धरना दिए, बताइए भाई। डीएम के यहाँ हमने ज्ञापन धरने दिए हैं। हमीरपुर में की सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो। बिजली कितने घंटे आती है? बिजली 20 घंटे से ऊपर आ रही है हमीरपुर में। हमीरपुर में बिजली 20 घंटे से ऊपर आती है। 20 घंटे से ऊपर बिजली आ रही है, 20 घंटे से ऊपर आ रही है, 20 घंटे से ऊपर आ रही है। भाई अभी है या लाइट जहां हम बैठे हैं? सर जहां हम बैठे हैं, सर ये विधायक जी, रोस्टर क्या है? रोस्टर क्या कहता है? अभी लाइट होनी चाहिए थी ना शायद। यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, रोस्टर है, लाइट है। अभी 20 घंटे में ये आता है कि नहीं? ये कट वाला टाइम चल रहा होगा, शो चल रहा है तो कट वाला टाइम। 4 से 6 रोस्टिंग है, सुबह 6 से 8 और शाम को 4 से 6। ये कुछ महिला कुछ कहना चाह रही है जी, खड़े होकर एक बार बताएं क्या मुद्दा। सुन लीजिए इनका सवाल, सुन लीजिए। हाँ, ये साहब हमारे यहाँ कंजौली हार में चकबंदी हुई है। सब जितने यहाँ अधिकारी बैठे हैं, हमारी जमीन बड़े बड़े आदमियों ने पैसा ले दे के अधिकारियों ने वहाँ बनवा लिया। हमारी जमीन नदी नाले में डाल दी गई है। हमारे गरीब आदमी ठीक से नहीं हुई। 3 बीघा हमारी जमीन, हम गरीब आदमी, हमारी नदी नाले में डाल दी गई। हम अपने बच्चों को क्या खिला सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग? एडीएम कह रहे हैं हम मौके में जाके निस्तारण करवाएंगे, और अगर नहीं होता तो चकबंदी कैंसिल करवाएंगे। हमारे यहाँ जानवरों की बहुत परेशानी है, अन्ना पड़ता बहुत ज्यादा है। मान लीजिए अगर कोई एक भी जानवर को कोई एक छड़ी भी मार देता है तो यहाँ भाजपा के लोग उठाते हैं कि वो गौ हत्या। आज चलिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ 50-100 जानवर हमने अभी फसलें बोई हैं, इतनी फसल है, उसको पूरी चौपट। हम ये आरोप गलत है, हम कोई आज पर ऐसा दूसरा रूप नहीं देते हैं। अन्ना पता है यहाँ में अगर गाय को लाठी लग गई तो क्या गारंटी है कि गौ हत्या का केस नहीं लगेगा? इंटेंशन पर लगता है, जानबूझ के गौ हत्या की जाती, कमरिया में की गई। अब ये कह रहे हैं कि दूसरे के खेत में हक दीजिए, वो भी तो किसान अपना है, उसका भी चौपट होगा। तो एमपी साहब ने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? वो भाई इनसे मैंने सवाल पूछा। सिलेंडर दिया, सिलेंडर, बिजली कुछ गाँव में बिजली जी हाँ पहुँचाई जा रही है। नहीं, हमीरपुर जनपद में, हमीरपुर जनपद में। इसके अलावा और व्यक्तिगत कार्य जो भी है उनमें सहयोग करते हैं। व्यक्तिगत कार्य कैसे? नौकरी लगवाते हैं? नहीं, फसल बीमा योजना इस प्रकार से। भाई 2 काम बताइए। सिलेंडर पहुंचे हैं क्या जो केंद्र सरकार की है? सिलेंडर पहुंचने शुरू हुए, वहां से देखिए आवाज आ रही है, वहां पीछे से देखिए, पीछे तक नहीं पहुंचे हैं। जनता से रिएक्शन ले रहा हूँ, आप दावा कर रहे हैं चंदेल साहब ने यहाँ तक पहुंचा दिए, जनता कह रही है नहीं पहुंचे। हाथ खड़े करवा लीजिए, आप हाथ खड़े करवा लीजिए। कौन नहीं? इस केंद्र से कितने लोगों को मिला है? हाथ खड़े करवाइए, एक हाथ भी आप खड़ा करवा दीजिए। भाजपा की तो बात न करिए, झूठा बात है एकदम। अच्छे दिन आ रहे हैं,
3 लाख सबके उसमें अकाउंट में आ जाएगा। क्या 15 था। अरे कुछ आया, हम 3 मान ले, कुछ आया। सवाल आपसे निवेदन ये है, आप भी आ गए हैं हमारे क्षेत्र में, आपसे प्लस बिलास जी से दोनों लोगों से निवेदन है कि कम से कम हमारे सांसद को ढूंढ के ले आओ, हम मान लेंगे कि अच्छे दिन आ गए हैं। किसान की हालत कैसी है? बहुत खराब ही, क्या खराबी है? सूखा पड़ गया शायद। सूखा पड़ गया। 16 सितंबर 2014 को शिवचरण प्रजापति जी विधायक बने जी। इस विधायक का कार्यकाल 2 साल का होता है। इसके पहले जो विधायिका थी हमारी भारतीय जनता पार्टी की साध्वी जी, उन्होंने क्या किया? अब ये हमीरपुर की जनता डिसाइड करेगी कि मौजूदा विधायक ने कितना काम किया, और बाईपोल में जो जीत कर पहुंचे थे या उनसे पहले जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने कितना काम किया, या फिर एमपी साहब है उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया। गुमशुदा के जो पोस्टर लगे वो सही थे या गलत नहीं थे, हो सकता है आरोप हो। अब ये जनता के हाथ में ताकत है और जनता ही तय करेगी 2017 विधानसभा चुनाव में हमीरपुर का क्या दिशा में जाना है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा। राजा विराट की नगरी राट में हम पहुंचे हैं, जहां कभी पांडवों ने अपने अज्ञातवास का आखिरी 1 साल गुजारा था, और राट विधानसभा सीट पर किस्सा कुर्सी का सीएम कौन का मंच लगाया। ये जानने की कोशिश करेंगे इस मंच से कि आखिर अज्ञातवास किसका खत्म होगा और किसे मिलेगी सत्ता की चाबी 2017 के विधानसभा चुनाव में। राट विधानसभा की तमाम जनता भी हमारे साथ जुड़ी है। आप सबसे एक ही निवेदन है, आप सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछें, और तमाम पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं उनसे, ताकि हम सीधा जवाब ले सकें। फिलहाल ये सीट कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के मौजूदा विधायक जी हमारे साथ हैं। गयादीन अनुरागी जी, आपका स्वागत है शो में। सबसे पहले इस क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी, क्योंकि यहाँ से चरखारी जाने के लिए घूम करके जाना पड़ता था। ये तो पनवाड़ी होके जाना पड़ता था या मुस्करा होके जाना पड़ता था। वहां पर पराखेरा में एक पुल का निर्माण होना था जो 20-25 सालों से लंबित था। सबसे पहले मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया, बन गया पुल। अब वो जब पुल बन गया, बन के तैयार है। पुल बन गया। विधायक जी ने एक बड़ी मांग थी इस क्षेत्र की, वो पूरी हुई है, वो पूरी हुई है। पुल चालू हो गया, उसकी बहुत जरूरत थी। मैं विधायक जी की बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये पुल उन्होंने उनके प्रयास से हुआ है। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो विधायक बनता है भारतीय जनता पार्टी के माननीय कल्याण सिंह जी के पीरियड में ये पूरा बना था। छोटेलाल वर्मा उस वक्त वहां के विधायक थे। विधायक जी भी बगल में बैठे हैं, और बीजेपी के जो प्रत्याशी के दावेदार के प्रत्याशी वो भी बैठे हैं। वो बताएं कि ये पुल समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में पूरा हुआ कि नहीं हुआ। 35 साल हो गया उसको। वहाँ पे एक पत्थर लगाया था, तिवारी जी थे पहले, उन्होंने वहाँ पे शिलान्यास किया था। बन गया है, अब बन के तैयार हुआ। क्रेडिट किसको जाएगा? अरे क्रेडिट किसको जाएगा? किसी को भाई क्रेडिट नहीं जाएगा विधायक जी, क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने राट की जिला बनाने की घोषणा की थी। यहाँ पे वर्तमान में 2.5 महीने से एक मलखान सिंह निषाद धरना प्रदर्शन बराबर धरना दे रहा है तहसील स्तर में। हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग कंटिन्यू 2 दिन हड़ताल किए हुए हैं, शुक्रवार शनिवार को। कोई जिला बनाने की घोषणा की थी अखिलेश जी ने। क्या उन्होंने घोषणा की थी जिला बनाने की? कोई घोषणा नहीं की। कोई घोषणा नहीं की है, जवाब है आपका। घोषणा नहीं की थी, घोषणा की थी। भाई साहब, ये तो झूठ पकड़ा गया आपका। नहीं, ये तो आप वादे करके ऐसे मुकर जाएंगे। अखबार भी है, मीडिया भी है। एक सेकंड, ये आप खुद देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है तुम मुझको उसकी वीडियो ला कर दे, मैं अब आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री को ला के दें आपको, वो आप ढूंढिएगा, जनता ढूंढेगी। नहीं, ये कोई जवाब नहीं हुआ। यहाँ अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में, सभी में ये प्रचार प्रसार इन्होंने किया कि रात से ट्रेन निकल रही है, ये पास हो गया है, ये पास हो गया है। ये सब पास ही होता रहेगा कि इनका कुछ निकलेगा भी? मैं मीडिया को चैलेंज करता हूं, जो रेलवे लाइन की बात कही है, इंटरनेट पे जाके एक चीज देख लो, बजट आ गया, सब कुछ हो गया। ये गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, आ गया, काम हो रहा है। गुमराह कर रहे हैं लोग। 18 जुलाई 2014 को मेरी 10 लाख की चोरी हुई थी। एक सेकंड सुन लीजिए भैया, 10 लाख की चोरी का कोई मामला है? नाम बताया अपना। कुंवर बहादुर यादव, भूतपूर्व नगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। अच्छा। इसके बाद भी नहीं खुली। स्थानीय प्रशासन जो है सुनते ही नहीं, ऊपर में हर जगह जो है कार्रवाई करते हैं। 10 लाख की। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हाँ, मैं आपकी भी सुनवाई नहीं हुई? भूतपूर्व नगर अध्यक्ष हूँ। आपकी भी सुनवाई नहीं हुई? नहीं। नेताजी जवाब दे दीजिएगा। मेरे भाई को बाजार जब जा रहे थे सुबह 10 बजे, तो बीच में लूट लिया गया। सराफे की दुकान है हम लोगों की, जिसमें आज 600 ग्राम सोना लूटा गया। अभी तक
प्रशासन से कोई ठीक है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने का दावा कर रहे हैं, आप पहचानिए या आपके और लोग पहचाने? पहले तो सबसे मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या 5 सालों में ये कभी किसी मीटिंग में आए हैं? ठीक है, ये जो सापा को अगर मीटिंग में आते तो ना चोरी होती, अगर चोरी होती तो पकड़े जाते। क्या मतलब है इसका? ये थाने गए थे, अब मुझे तो मालूम है नहीं कि कभी इनके यहाँ चोरी हुई है। अगर हम लोगों को भाई इन लोगों को मालूम नहीं है, अगली बार चोरी हो ना, थाना जाने के साथ साथ भाई साहब को भी बताइएगा। 151 चालान कर दिया। जब मैं एसओ के पास गया कल तो कह रहा था मैंने चालान तो कर दिया, अभी हाल के साथ 23 तारीख का। ठीक है, किससे सुनते रहिए, शायद इस मंच के माध्यम से आपको इतने कुछ किससे जानकारी में आ जाए जो नहीं हो गया लॉ एंड ऑर्डर का, ये इनका भी है। गाय को सुन लिए ना, बीजेपी जो लंबा भाषण मारते हैं मोदी जी, कहती है कि किसान अन्नदाता है और गौ हमारी माता है। यहाँ तो आगे बताओ, आप दोनों मर रहे हैं, किसान भी मर रहा है और गाय भी मर रही है। किसान के लिए आपकी जनधन वो योजना वाली है, फसल बीमा योजना है, ये सारी ये योजना पहुंची है यहाँ तक जो गिनवा रहे हैं, ये योजना पहुंची है यहाँ तक, ये रिएक्शन है। किसान कुछ उगाएगा नहीं तो इतनी सारी मंडियां जो बनाई गई हैं तो रखेगा कहाँ, बेचेगा कहाँ? जब अग्नि रात सूखा पड़ा हुआ है तो ये मंडी किस लिए बनाई गई है? मंडी, हाँ, ये मंडी चारों तरफ उत्तर प्रदेश में ऐसा है 2 साल से अभी यहाँ पर सूखा पड़ा है, देवी आपदा है, नहीं औचित है भाई, वो 2 साल से यहाँ पर सूखा पड़ा है। बीजेपी जो वादा करती है कितना निभाती है ये जनता तय करेगी। कांग्रेस के मौजूदा विधायक का क्या रिपोर्ट कार्ड है ये जनता तय करेगी। और बीएसपी वाले अगर आपके पास आए तो आप तय कीजिएगा क्या सवाल पूछना है। मेरे पास आए नहीं है। फिलहाल राठ विधानसभा सीट से इतना ही। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार। बांदा जिले की बबेरू विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। बबेरू वो विधानसभा क्षेत्र है जहां बुंदेलखंड का वो हिस्सा भी आता है जहां किसान आज भी सूखे के चलते आत्महत्या कर रहे हैं और कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां अब तक बिजली, पानी और लाइट की बड़ी समस्या है। विशंबर सिंह यादव जी, पहला सवाल आपसे है। 10 साल से मौजूदा विधायक हैं आप इस विधानसभा सीट पर, किसानों की समस्या है कि नहीं है? आत्महत्या के कुछ केस हुए हैं, मैं आपको गांव के नाम गिनवा सकता हूं जहां अब तक लाइट नहीं पहुंची है। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि अक्टूबर तक तो हम देंगे 20 से 22 घंटे बिजली। अभी कितना दे रहे हैं? भी और गांव अभी दे रहे हैं 14 से 16 घंटे। 14 से 16 घंटे बिजली आ रही है आपके क्षेत्र में? 14 से 16 घंटे आ रही है, विधायक जी कह रहे हैं। नहीं, समस्या नहीं है हले। अभी किससे भी पूछ लो, अब इतने लोग बैठे हैं। आप पार्टी से हैं? हम पार्टी वाले कोई नहीं, हम पार्टी से हैं, किसी पार्टी से। पद है आपके पास? कुछ नहीं हमारे पास। एक एक मजरे तक सड़क बनवाई, एक एक मजरे तक विद्युतीकरण करा, मरका में एक इंटर कॉलेज दिलाया, 6 आंगनबाड़ी केंद्र, करीब 35 करोड़ रुपए का काम। कामधेनु डेयरी योजना चलाती है सरकार। 1 करोड़ का लोन मिलता है, वो आपके पुत्र को मिला। हाँ, मेरे बेटे को मिली है। और आज जो भी डेयरी लेना चाहे उन सब के लिए शुरुआत घर से की है? घर से नहीं की है, मिली है ना। मेरा बेटा उसके लिए अधिकृत था, वो उसको मिल सकती थी। तमाशी क्षेत्र में जो है लोहरा घाट है और तमाम घाट है, हम लोग गए थे एक बार। अवैध खनन हो रहा था, यहाँ तक कि हम लोगों को वहाँ से खदेड़ा भी गया, गुंडों ने खदेड़ा। वहाँ कोई ट्रक इन्होंने देखा हो तो मुझे बता दें, मैं इन्हें चुनौती देता हूँ, बता दें कोई ट्रक नहीं। ट्रैक्टर देखिए, ट्रैक्टर वाले किसान, उनके घर के पास नदी है, ले आते हैं, निश्चित रूप से खोद लाते हैं, उसमें हम कोई छिपाने की उसकी बात नहीं। यहाँ तो ट्रैक्टर जो मिट्टी खोद करके अपना घर पूर रहा है, उनका भी चलान होता है, जेसीबी का चलान होता है। जवाब हुआ क्या? भाई ट्रक से नहीं हो रहा है, ट्रैक्टर से हो रहा है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। जिन घाटों पर ट्रक जा सकते थे वहाँ ट्रकों से भी हुई है। आपने देखे हैं? इन्होंने देखे हैं? आप ढूंढ रहे थे एक आदमी, किसने देखे हैं? मरका बागेन में आपका चाहे वो बछौंदा हो, चाहे लोहरा हो, चाहे आपका उतरवा इधर का एरिया ओरन का हो, चाहे आपका बैरक मिर्जापुर हो, ये तो पूरा क्षेत्र जानता है। ऐसो वहाँ का कहता है, मैं क्या करूं? जब चुनाव आने वाला तो सड़क की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है। पूरे 4-5 साल से पूरे क्षेत्र की जनता, चाहे सड़क की बात हो चाहे बिजली की बात हो, उन सारे समस्याओं से बहुत बुरी तरह ग्रस्त है। बांधों में पानी जो है आया और वो बहा दिया गया, परंतु ये रही चंदैली के बाद इधर के नहर क्यों सूखी है? ये कह रहे हैं कि 3 इंटर कॉलेज और एक IIT है। जी सर, यहाँ आया तो है लेकिन अभी तक ये बन रहे हैं, लेकिन चालू कब होंगे इनसे? ये भी तो बन रहे हैं, चालू नहीं हुए अभी। बनने में समय लगता है,
कोई मेरे पास अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं एक दिन में बना के तैयार कर दूंगा। बबेरू विधानसभा सीट से अब जनता डिसाइड करेगी कि किसकी कितनी योजना जमीन पर है और राज्य सरकार ने कितना काम किया है, पुरानी सरकारों ने कितना काम किया है, क्या भरोसा किया जा सकता है, यह फैसला अब जनता करेगी और जनता के हाथ में है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।